नमस्कार दोस्तों, मैं नौनित्य शर्मा। आज हम उस दुखद घटना की बात करेंगे जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में घटी। इस दिन एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो टेकोनॉफ के चंद पलों बाद ही क्रैश हो गई। इस हादसे की तस्वीरें और वीडियोस इतने दिल दहलाने वाले थे कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या थी? आइए इस घटना को एक नए दृष्टिकोण से विस्तार में समझते हैं ताकि हम इस त्रासदी के हर पहलू को गहराई से जान सकें। 12 जून 2025 अहमदाबाद, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर का प्रमुख हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट का रनवे एक ही है जिसकी लंबाई 3505 मीटर यानी करीब 11,499 फीट है। इसी रनवे से एयर इंडिया की फ्लाइट 171 को दोपहर 1 बजे उड़ान भरनी थी। इस फ्लाइट में 230 यात्री सवार थे जिनमें गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इन यात्रियों में 11 बच्चे थे और उनमें से 2 बच्चे तो इतने छोटे थे कि उनकी उम्र 1 साल से भी कम थी। यात्रियों के अलावा फ्लाइट में 2 पायलट, कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर तथा 10 क्रू मेंबर्स थे। यानी इस बोइंग 787 विमान में कुल 242 लोग सवार थे। उस दिन अहमदाबाद में गर्मी अपने चरम पर थी। बाहर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच था और चिलचिलाती धूप में काम करना मुश्किल हो रहा था। ग्राउंड स्टाफ यात्रियों का लगेज कार्गो होल्ड में लोड कर रहा था। सभी जरूरी चेकअप और इंस्पेक्शन पूरे होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने फ्लाइट को रनवे 23 से टेक ऑफ की परमिशन दे दी। इसके बाद प्लेन को पुश बैक किया गया, यानी उसे रनवे की ओर ले जाया गया। धीरे धीरे प्लेन रनवे पर पहुंचा और तेज गति से दौड़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में प्लेन ने रनवे छोड़ा और हवा में उड़ान भर ली। वो धीरे धीरे ऊंचाई हासिल करने लगा, 400 फीट, फिर 500 फीट। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगा। टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ये विमान बीच मेडिकल कॉलेज की छत से जा टकराया। इसका टेल हिस्सा छत पर अटक गया और बाकी का हिस्सा आसपास की इमारतों को तोड़ता हुआ जमीन पर क्रैश हो गया। चूंकि प्लेन के फ्यूल टैंक में भारी मात्रा में ईंधन भरा था, क्रैश होते ही एक विशाल आग का गोला आसमान में फैल गया। आग इतनी भयानक थी कि आसपास का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा हो गया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया। कई लोगों ने मुझे वो वीडियोस भेजे और सच कहूं, उन्हें देखकर मेरी रूह तक कांप गई। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में घंटों लग गए। रेस्क्यू ऑपरेशन देर तक चला, लेकिन हालात इतने खराब थे कि लोगों को बचाना लगभग नामुमकिन हो गया। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि प्लेन क्रैश की वजह से लोग कम मरते हैं, लेकिन क्रैश के बाद लगने वाली आग लोगों को जिंदा जला देती है। इस हादसे में भी यही हुआ। आग की वजह से रेस्क्यू टीमें समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पाईं। जब तक आग बुझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स इस हादसे में जिंदा बचा। वो एक 40 साल का ब्रिटिश नागरिक था जो सीट नंबर 11A पर बैठा था, इमरजेंसी एग्जिट के ठीक एक सीट आगे। चमत्कारिक रूप से उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं और वो अपने पैरों पर चलकर प्लेन से बाहर निकल आया। लेकिन उनके भाई जो उसी फ्लाइट में सवार थे, इस हादसे में नहीं बच पाए। इस त्रासदी ने न जाने कितने परिवारों को तोड़ दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हादसे में कुल 269 लोगों की जान गई। प्लेन में सवार 241 लोग और जमीन पर मौजूद 28 लोग। प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया, जिससे कैंपस की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। आग ने आसपास के इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। बोइंग 787 का यह पहला ऐसा हादसा था जिसमें विमान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस दुखद घटना ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले। अब सवाल उठता है कि यह हादसा हुआ क्यों? मैंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस, चश्मदीदों की बातों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस केस को समझने की कोशिश की। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस हादसे की वजह कोई तकनीकी खराबी थी। फ्लाइट रडार 24 जो हवा में उड़ रहे सभी प्लेन्स को ट्रैक करता है, ने फ्लाइट 171 को टैक्सिंग से लेकर टेक ऑफ तक मॉनिटर किया।
लेकिन जैसे ही प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इसका ADS-B ट्रांसपॉन्डर डिस्कनेक्ट हो गया। इतनी कम ऊंचाई पर कोई बिल्डिंग नहीं थी कि प्लेन उससे टकराए। इसका मतलब प्लेन में कोई गड़बड़ पहले ही शुरू हो चुकी थी। मेरी थ्योरी यह है कि प्लेन के इंजन में कोई गंभीर दिक्कत आई। अगर इंजन फेल हो जाए तो प्लेन में बिजली की सप्लाई रुक सकती है, जिससे ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। कुछ वीडियोस में दिखता है कि प्लेन धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, जो तभी होता है जब इंजन पावर नहीं दे पा रहा हो। इन वीडियोस में एक और डिटेल नजर आती है। शायद प्लेन से रैम एयर टर्बाइन R80 निकला था। R80 तब काम करता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं। अगर यह सच है तो यह पक्का है कि दोनों इंजनों में खराबी थी। ATC ने बताया कि फ्लाइट 171 ने मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल तब किया जाता है जब प्लेन में कोई ऐसा खतरा हो जिससे क्रैश होने का डर हो। यह कॉल तब हुआ जब प्लेन रनवे के आखिरी छोर पर था, यानी गड़बड़ की शुरुआत टेकोनफ के दौरान ही हुई। उस वक्त प्लेन VR स्पीड पर था, वो स्टेज जहां ना तो पायलट ब्रेक लगा सकता है, न ही प्लेन को आसानी से उड़ा सकता है। VR स्पीड में अगर एक इंजन फेल हो जाए तो प्लेन ना ऊपर जा सकता है न रुक सकता है। यही वो क्रिटिकल मोमेंट था जब फ्लाइट 171 न टेक ऑफ कर पाई, न रुकी और क्रैश हो गई। इसके अलावा गर्मी का मौसम भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। 35 से 40 डिग्री के तापमान में प्लेन का फ्यूल टैंक गर्म हो गया होगा। क्रैश के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाना मुश्किल हो गया। कुछ वीडियोस में प्लेन के फ्लैप्स 0 पर दिख रहे हैं, जो टेकोनफ के लिए असामान्य है। लेकिन वीडियो की क्वालिटी इतनी साफ नहीं है कि इसे पक्के तौर पर कहा जाए। अगर फ्लैप्स 0 पर थे तो कॉकपिट में अलार्म बजा होगा। पायलट्स इतनी बड़ी गलती शायद ही करें। एक और शॉकिंग डिटेल, प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे ही रहा। इससे ड्रैग बढ़ा और प्लेन की स्पीड कम होती गई। शायद पायलट्स पैनिक में लैंडिंग गियर उठाना भूल गए। कॉकपिट में कई अलार्म्स बज रहे होंगे और ऐसे में पायलट्स का ध्यान भटकना स्वाभाविक है। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि टेकोनफ के दौरान कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी और इंजन से धुआं निकलता दिखा। ये बर्ड स्ट्राइक हो सकता है या फिर इंजन में कोई टेक्निकल फेलियर। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पायलट्स ने सही समय पर डिसीजन लिया? क्या प्लेन का मेंटेनेंस ठीक था? क्या गर्मी और फ्यूल टैंक का तापमान इस हादसे का कारण बना? इन सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ही मिलेंगे, जो शायद इस साल के अंत तक आएगी। तब तक हम सिर्फ अनुमान और उपलब्ध डेटा के आधार पर इस केस को समझ सकते हैं। यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक सबक भी है। एविएशन इंडस्ट्री को ऐसे हादसों से सीख लेकर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और सख्त करना होगा। इस हादसे ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। हर यात्री की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे, लेकिन वो सब इस आग में जलकर खाक हो गए। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खोया। अगर इस केस में कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसे आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस पर्सनली क्राफ्टेड थ्योरी को पढ़ने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और ऐसे हादसों से बचने के लिए हमेशा अवेयरनेस रखें।